अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अमरावती में अडानी पोर्ट्स की मैनेजिंग डायरेक्टर करण अडानी ने तालीम और आईटी के वजीर नारा लोकेश से बशुक्रिया मुलाकात की। लोकेश ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। रियासत में सरमायाकारी के मौके लोकेश ने करण अडानी को समझाया। करण अडानी ने लोकेश से कहा है कि वो रियासत की तरक्की में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन के शिव सेना रेड्डी ने कहा है कि सीएम कप 2024 की कामयाबी के लिए स्पोर्ट्स एसोसिएशन का ताउन बहुत जरूरी है। तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के ज़ेर-ए-एहतमाम एलबी स्टेडियम में आज सीएम कप 2024 की तैयारी का इजलास स्पोर्ट्स एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ मुनक़िद हुआ। चेयरमैन के सिवा और इसके अलावा इस मौके पर कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर कप 2024 का मकसद देही नौजवानों की खेलों की सलाहियतों को हौसला अफजाई करना और मिट्टी के मेयार को जरूरत पहुंचाना है। उन्होंने वजाहत की है कि तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी इसके इनेकाद का इरादा रखती है। उन्होंने कहा है कि ये खेलों के मुकाबले देही, मंडल, जिला और रियासती सतह पर 4 सतहों पर मुनक़िद किए जा रहे और इसके लिए खेलों की अंजुमन और तकनीकी इंतजामी ताउन की सख्त जरूरत है। ఆలోచన చేసి మనందరికీ సహాయంగా అంటే తెలంగాణలో కూడా ఎక్కడ స్పోర్ట్స్ కు తక్కువ కానివ్వట్లేదని ఆలోచన చేసింది. ఉన్నోళ్ళకి అమ్మాయికి ఉండడానికి ఇల్లు కూడా లేదు అంటే అంత ఘోరమైన పరిస్థితి నుంచి వచ్చింది అమ్మాయి. అంటే ఆ విధంగా खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मिशन के तहत रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू की गई वज़ीर आला माझी लाड़की बहन योजना के जरिए बहुत सी बहनों ने माली आज़ादी हासिल की है। बैंक अकाउंट में जमा होने वाली रकम से बच्चों की तालीमी अखराजात, घरेलू अखराजात, बूढ़ों की दवाई वगैरह के साथ अहम और फौरी जरूरियात पूरी की जा रही है। वज़ीर आला करण अभियान के तहत वादा पूरा करने की तकरीब में आने वाले बहनों ने यह एहसास जाहिर किया है कि ये स्कीम हमारे लिए एक बड़ा सहारा है और इसमें चीफ मिनिस्टर विमेन एम्पावरमेंट मिशन से इस्तिफादा कुनिनगान का एजाज और मुख्तलिफ तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब शारदा विद्यालय के मैदान में मुनक़िद हुई। इस मौके पर जिला भर से लाखों बहनें मौजूद थी। इस तकरीब में जिला के हर तालुका के हर गाँव से खवातीन ने शिरकत की थी। शहर में कायम किए गए बुजुर्गों की यादगारें हमेशा हम सब के लिए मशअल राह रहेगी। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने जोर देकर कहा है कि तवन्नाई देने के साथ साथ ये यादगारें आने वाली नस्ल को मसावत और इंसानियत का पैगाम देगी। इसके अलावा सिटी काउंसिल के जरिए बिल्डहाना शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में संतों और अजीम आदमियों के मुजस्सिमे नस्ब किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर इन मुजस्सिमों की नकाब कुशाई आज मिस्टर शिंदे ने की। वो इस वक्त बात कर रहे थे। इस मौके पर वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने बिल्डहाना शहर के मलकापुर रोड पर शिव रतन शिवा काशिद, जैतसम चौक से सनत गार्ड के बाबा और धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, राष्ट्र माता जीजाऊ माँ साहब और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और माता रमाबाई को पेश किया था और सावित्री बाई फुले जंग और संगम चौक से छत्रपति शिवाजी महाराज और सनत रविदास महाराज, गवर्नमेंट रेस्ट हाउस के करीब सनत राव नाइक का मुजस्सिमा, राज ऋषि शाहू महाराज, महात्मा बिस्वेश्वर महाराज, नार्वे तानाजी माल बिसरे तहसील चौक में और नार्वेर बाजी प्रभु देशपंग हाई स्कूल में मौजूद रहे। कारंजा चौक में महाराज जैन समाज मेमोरियल के साथ साथ लाड वेरा एकलव्या महाराज, महर्षि वाल्मीकि ऋषि, शहीद जवान जंगी यादगार की नकाब कुशाई की गई थी। यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के बोर्ड चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने इस बात की तारीफ की है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का तेलंगाना से हुनरमंद नौजवानों को दुनिया को फराहम करने का आइडिया बहुत अच्छा है। रेवंत रेड्डी जो कि एक अच्छे विजन वाले काबिल लीडर है, उनकी सितारिश की गई। इसलिए आनंद महिंद्रा ने कहा है कि वो यूनिवर्सिटी बोर्ड के चेयरमैन बनने पर रजामंद है। आमतौर पर हुकूमतें सब्सिडी और पुरकशिश स्कीमों को ज्यादा तरजीह देती है, लेकिन वज़ीर आला का विजन इस अंदाज में है कि वो नौजवानों को बतौर पेशा और तरबियत देने के बारे में सोचते हैं। उन्होंने याद दिलाया है कि सबसे बड़ा अमेरिकी कौंसिल खाना तेलंगाना में है और ज्यादातर लोग यहीं से अमेरिका जा रहे हैं। संगारेनी कंपनी ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए वज़ीर आला रिलीफ फंड में 10,25,65,273 रुपए का खतीर अतिया दिया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का के साथ संगारेनी इलाके के एमएलए
तंजीम के CMD बलराम नायक इस मौके पर मौजूद रहे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने राशन कार्ड जारी करने के लिए ठोस एक्शन प्लान बनाने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला ने तजवीज दी है कि नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें 2 अक्टूबर से कबूल की जाए। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में राशन कार्ड के इजरात से मुतल्लिक तरीक़ेकार का आला सतही जायजा लिया गया है। स्पेन के सफीर जॉन एंटोनियो ने सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की, जो उनके हाल ही में तेलंगाना हुकूमत के जरिए शुरू किए गए कई प्रोग्रामों में दिलचस्पी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि रियासत में स्किल यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क़याम काबिल सताइश है। वज़ीर आला को दौरा स्पेन की दावत दी गई है। इस मौके पर जो आनगारू की तहरीक करदा किताब मोमेंटम वज़ीर आला के हवाले की गई है। नैनी नरसिम्हा रेड्डी स्टील ब्रिज RTC क्रॉस रोड हैदराबाद पर बाइक के साथ स्टंट कर रहे थे। मुनासिब नंबर प्लेट्स के बगैर मोटरसाइकिल पर खतरनाक स्टंट किए गए। TJS के सदर और MLC प्रोफेसर कोदंडाराम प्रज्ञा गार्डन्स गजवेल में तेलंगाना प्रोग्रेसिव टीचर्स फेडरेशन गजवेल जोन सिद्दीपेट जिला के जरिए मुनक्किदा आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी रहे। उन्होंने इस प्रोग्राम में नए ट्रांसफर और तरक्की पाने वाले असातिज़ा को एहसास नवाजा। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि तालीम के शोबे की तरक्की में असातिज़ा का रोल अहम है और उन्हें तलबा को इल्म की फराहमी में एक तहरीक बनना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया है कि रियासत तेलंगाना के हुसूल में असातिज़ा ने बहुत नुमाया रोल अदा किया है और अब भी उनके पास रियासत की तामीर में वसी मौके मौजूद है। कोदंडाराम ने नए ट्रांसफर और तरक्की वाले असातिज़ा को मुबारकबाद दी है और उन पर जोर दिया है कि वो मजीद मेहनत करे। उन्होंने काविशों की तारीफ की है। एक तंजीम जिसने पहले जागीरदाराना निज़ाम और तालीम के शोबे में जरूरत से ज्यादा सियासी मुदाखलत के खिलाफ जदोजहद की थी। चीफ मिनिस्टर के साथ हालिया मीटिंग का हवाला देते हुए कोदंडाराम ने कहा है कि इस मीटिंग में कई मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया है। आज तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में संगारेनी वर्कर्स यूनियन गुड़ा के सदर कोठानेनी संबाशिवा राव CMD बलराम नायक ने 10,25,65,273.18 रुपए का चेक CM रेवंत रेड्डी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के हवाले किया है और इनको राजकुमार प्रसाद और दीगर ने भी इस मौके पर शिरकत की। वजीर नारा लोकेश बंगारू पालियम पहुंचे और गांव वालों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। यूथ लीडर के इस्तकबाल के लिए खवातीन नौजवान बड़ी तादाद में सड़कों पर आ गए। शायकीन और कारकुन इस इलाके में पहुंच गए जहां यूथ लीडर लोकेश ठहरे हुए थे। बंगारू पालायम के लोग अपने गांव में नौजवान लीडर लोकेश की आमद से बहुत खुश हुए। संध्या पोगुराज शेखर अरविंद कुमार गौड़ की यौम पैदाइश के मौके पर ब्यूरो के मेंबरान को केक काटते हुए और मुबारक देते हुए पाए गए। तेलुगु देशम पार्टी के साबिक रियासती एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भी मौजूद रहे। बीजेपी को शेख खानदान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। श्रीनगर में पीएम मोदी के तबसरों पर महबूबा मुफ्ती का जवाब। श्रीनगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती ने जुमा को कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शेख खानदान यानी अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान से इल्हाक में कुलीदी किरदार अदा किया। साबिक चीफ मिनिस्टर का यह तबसरा जुमेरात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के उन इल्जामात के बाद आया जिसमें उन्होंने पीपल्स ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सियासी फायदे के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी खित्ते के नौजवानों के मुस्तकबिल को खतरे में डालने पर तनकीद की। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मोदी जी को शेख खानदान अब्दुल्ला बिलखुसूस शेख अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करना होगा, जिनकी कोशिशों से जम्मू कश्मीर का मुल्क से इल्हाक मुमकिन हुआ है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को साबिक रियासत में पार्टी के एजेंडे को नाफिज करने के लिए उमर अब्दुल्ला का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। महबूबा ने मजीद कहा है कि जब उमर अब्दुल्ला वाजपेयी हुकूमत में वजीर थे तो उन्हें अक्सर दुनिया भर में ये कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर सियासी मसला नहीं है बल्कि दहशतगर्दी का मामला है जिसे पाकिस्तान पर हमला करके हल किया जाना चाहिए। अपनी पार्टी का हवाला देते हुए पीडीपी सरबराह ने कहा है कि बीजेपी ने हुकूमत बनाने के लिए बार बार 3 माह तक उनके दरवाजे खटखटाए और उनकी तमाम शराइत ज़वाबित से इत्तेफाक किया।
मोदी जी को शुक्रगुजार होना चाहिए, खासकर शेख खानदान का। शेख साहब की वजह से जम्मू कश्मीर का इलाहाक मुल्क के साथ हुआ। उमर अब्दुल्ला जब बीजेपी में वजीर थे तो पोटा बनने से पहले यहाँ लागू किया गया, शातू उसमें बैन होगी। और खासकर बीजेपी उमर साहब को पूरी दुनिया में घुमाती रही, ये कहने के लिए जम्मू कश्मीर कोई मसला नहीं है, ये दहशतगर्दी का मसला है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करके ये हल होना चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी को शुक्रगुजार होना चाहिए शेख खानदान का कि शेख साहब, ये उमर साहब ने उनका एजेंडा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जब वो वजीर थे। जहाँ तक महबूबा मुफ्ती और पीडीपी का सवाल है, मुफ्ती खानदान का सवाल है, तो मोदी जी को याद होगा पहले 2 महीने फिर 3 महीने वो हमारे दरवाजे पे रहे, उनके लोग की खुदा के लिए हमारे साथ सरकार बना। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने हैदराबाद में बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम जाने वालों को स्टेरॉइड अद्वियात की गैर कानूनी फरोख्त का पर्दाफाश किया। डीसीए ने असामिया बाजार, कोटी हैदराबाद और राकेश डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से काम करने वाले एक बगैर लाइसेंस के हाथे में छापा मारा। ये इमारत बगैर ड्रग लाइसेंस के गैर कानूनी तौर पर चल रही थी। छापे के दौरान डीसीए ने काफी मिकदार में स्टेरॉइड अद्वियात जब्त कर लिए हैं। रुपए मालियत के स्टॉक छापे के दौरान 2 लाख रुपए जब्त किए गए। बॉडी बिल्डिंग में गलत इस्तेमाल के लिए अद्वियात जिम जाने वालों को गैर कानूनी तौर पर फरोख्त की जा रही थी। एक अलग वाक़े में ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने श्रीकांत न्यूरो और सेंटर पर छापा मारा, जो कि मियापुर रंगारेड्डी जिला में वाक़ है। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला नित्यानंद राय ने सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में 76वें बैच के आईपीएस पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। रॉयल भूटान पुलिस ऑफिसर ट्रेनी लेफ्टिनेंट फुनशो ओम for Director SVP NPA Trophy for Best Lady Probationer in Outdoor Training, Lieutenant Funsho Om. IPS Officer Trainee Shri Ayush Yadav for the Town Cup for Equitation, Shri Ayush Yadav. IPS Officer Trainee Shri Vishwajit Shauryan for the IPS Association's सहाफियों को 1 एकड़ अराजी की जरूरत है, उन्हें तनख्वाह, हेल्थ कार्ड्स, बस पास की जरूरत है। सहाफी किराए के मकानों में रह रहे हैं और अपना किराया अदा करने से कासिर है। सोशल वेलफेयर सोसाइटी तेलंगाना स्टेट एडजिस्टर मोहम्मद चांद पाशा जो ऐसा करने की दरख्वास्त कर रहे हैं, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस पर जल्द अमल दरआमद करे, सहाफियों के साथ भी इंसाफ किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा नाम मोहम्मद चांद पाशा है, सोशल वेलफेयर सोसाइटी का सदर हूं मैं, और मैं एक रिपोर्टर भी हूं। आपसे एक गुजारिश करता हूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो छोटे छोटे अखबार होते हैं ना, छोटे छोटे जो चैनल होता है ना, छोटा चैनल हो या छोटा मीडिया हो, चाहे छोटा अखबार हो, चाहे तेलुगु अखबार हो या उर्दू अखबार हो या हिंदी अखबार हो, चाहे कोई भी अखबार हो, चाहे छोटा चैनल हो बड़ा चैनल हो, तो हमारे रिपोर्टर भाइया बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। क्यों बोल दो, वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपनी जान हथेली पे रख के रोड पे निकलते हैं। हमारे रिपोर्टर भाइयों को जान को धोखा भी है, तो फिर भी आपके नेता लोगों की न्यूज़ कवर करते हैं, आपके गवर्नमेंट होदेदारों के न्यूज कवर करते हैं, तो उनकी जान को धोखा है। तो फिर हमारे रिपोर्टर भाइयों की जान की कीमत नहीं है क्या, बोल के पूछ रहा हूं मैं। इसका जवाब दीजिए रेवंत रेड्डी साहब। क्यों वो तो हमारे रिपोर्टर भाइयों को जाति घर नहीं है, किराए के घर में रह रहे हैं, उन लोगों को फैमिली नंबर में गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, और उन लोगों को एक इंच जमीन नहीं है खेती बाड़ी करने के वास्ते। तो जब एक रिपोर्टर भाई जब न्यूज कवर करने जाता है, अपनी गाड़ी पे जाता है, पेट्रोल कहां से डालेंगा, अपने जेब से खर्चा करेंगा? इसका जवाब दीजिए। आपके न्यूज कवर करने जा रहा है, आपके गवर्नमेंट होदेदारों के वास्ते जा रहा है, उन अपनी जान को धोखा है, अपनी जान हथेली भी लेके जा रहा है। तो हमारे रिपोर्टर भाई की जान की कीमत नहीं है क्या, बोल के पूछ रहा हूं मैं।
हमारे रिपोर्टर भाई के पास से कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर कोई सोच रहा है? नहीं सोच रहा। क्यों नहीं सोच रहे भाई? चाहे वो छोटा मीडिया हो चाहे बड़ा मीडिया हो, हमारे रिपोर्टर भाई के पास से उनके तरफ से आप एक अच्छा नाम कमाए हैं। आप एक अच्छा उद्या है आपको, आप चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, आपके एमएलए एमपी बने हुए हैं। अगर जब मीडिया भाई लोग अगर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप क्या चीफ मिनिस्टर बनते थे? नहीं बनते थे। हमारे मीडिया भाई आपको आसमान पे बिठाए, तो हमारे मीडिया भाइयों को आप क्या कर रहे हैं? उसको जमीन पे दफन कर दे रहे आप। हमारे मीडिया भाइयों को मार डाल रहे आप लोग। हमारे मीडिया भाइयों की जो तकलीफ है आप सुन नहीं सक रहे, आप उनकी फरियाद भी सुनो। मैं आपको पूरे हमारे मीडिया भाइयों की तरफ से मैं बात करता हूं। मैं आप चाहे तो आपको गलत दिखेगा तो आप मेरे पे पुलिस केस कर सकते हैं, आप चाहे तो मेरे कुछ भी कर सकते हैं, आप मेरे अरेस्ट भी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। सच्चाई जाहिर करता हूं मैं। अगर तुम्हारे में सच्चाई है तो हमारी जो मांगे है उसको अमल करो। कि हाँ, आप जब बोले जब मैं बुलाए तो मैं आ सकता हूँ। मेरा फोन नंबर भी नोटेड करिए आप लोग, 8977833307। ये मेरा फोन नंबर है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, पूरे कांग्रेस पार्टी वालों को बोल रहा हूँ, टीआरएस पार्टी वालों को बोल रहा हूँ, बीजेपी पार्टी वालों को बोल रहा हूँ, सब हर ऑल पॉलिटिकल पार्टी लीडरों को भी बोल रहा हूँ मैं। हमारे मीडिया भाइयों के साथ नाइंसाफी हो रही है, इंसाफ करना बोल के चाहता हूँ। मेरे मीडिया भाइयां तो किराए के घरों में रहते हैं और बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे मीडिया भाइयों को तनख्वाह नहीं है, उसको तनख्वाह भी उसको अमल करना चाहिए। हमारे मीडिया भाइयों को 1 एकड़ जमीन देना चाहिए। हमारे मीडिया भाइयों को और इंदिरा घर भी देना चाहिए। हमारे मीडिया भाइयों को और तनख्वाह भी देना चाहिए। हमारे मीडिया भाइयों को बस पास फ्री होना चाहिए। हमारे मीडिया भाइयों को हेल्थ कार्ड होना चाहिए। हमारे मीडिया भाइयों को भी सहूलत होना चाहिए। हमारे मीडिया भाइयों के भी उनके डिमांड्स भी आप अमन करना पड़ता है आपको। क्यों? आप एक चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी साहब। हमारे मीडिया भाइयों के साथ नाइंसाफी होती है, इंसाफ करना चाहिए बोल के आपको मैं पूरा ऑल तेलंगाना स्टेट में है मीडिया भाइयों की तरफ से मैं बात करता हूँ। आपको हमारी फरियाद आपको सुनना पड़ेगा। हमारे मीडिया भाई काफी तकलीफ उठा रहे हैं, खाने की भी मोहताज हो जा रहे। वो लोग क्यों बोल दो, आपके न्यूज कवर करने से कुछ लोग आपके एमएलए एमपी नेता लोग भी हमारे मीडिया भाइयों पे हमला भी कर रहे। फिर इसके जिम्मेदारी कौन है? चीफ मिनिस्टर होता है इसकी जिम्मेदारी। हमारे मीडिया भाइयों को ये पावर देना चाहिए। कोई होदेदार के पास गए तो उसका सवाल का जवाब देना पड़ता है होदेदारों को। क्यों? वो तो मीडिया वाला जो भी पूछता है उसका सवाल का जवाब नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? होदेदार गलती करते, वो गलती छुपाते। हमारे मीडिया भाइयों के साथ जो बदतमीजी करते ये गलत करते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी लीडरों को बोल रहा हूँ और गवर्नमेंट होदेदारों को बोल रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब ये लोगों को बोल दिए हमारे मीडिया भाई जब न्यूज कवर करने जाते हैं कोई होदेदार गलती करते हैं, वो गलती हम पूछे तो उसका जवाब नहीं देते, मीडिया भाइयों पे एग्जाम डालते, मीडिया भाइयों पे गुंडागिर्दी करते। ये गलत तरीका है। जब मीडिया है तो आप चीफ मिनिस्टर है, जब मीडिया नहीं है आप चीफ मिनिस्टर नहीं है, आप चीफ मिनिस्टर के लायक भी नहीं है। अगर मीडिया भाइयों को अगर आप इंसाफ नहीं कर सके तो आप चीफ मिनिस्टर से रिजाइन कर दीजिए। 1 साल आप चीफ मिनिस्टर पोस्ट मोहम्मद चांद पाशा को दीजिए। 1 साल के वास्ते तेलंगाना स्टेट मैं चेंज करके बता सकता हूँ। एक गरीब एक मीडिया भाई होके, एक रिपोर्टर होके, एक सोशल वर्कर होके, एक गरीब आवाम की खिदमत करने वाला आपसे ओपन चैलेंज करता हूँ। आप एक प्रेस मीटिंग लगाइए रविंद्र भारती के अंदर। जी हाँ, मैं आपसे 2 सवाल करूंगा। अगर मेरे सवाल का जवाब आप देंगे, तेलंगाना में स्टेट में जितने भी मुसलमान हैं वो आपको गुलामगिरी करेंगे आपके पास। अगर मेरे सवाल का जवाब आप नहीं देंगे रेवंत रेड्डी साहब, आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है वो गरीबों को बांट सकते हैं। हमारे मीडिया भाइयों को हर एक फैमिली मेंबर को एक गवर्नमेंट नौकरी दे सकते हैं। तो बोलो मेरे से फेस टू फेस बात करिए। आप मेरे से फेस टू फेस बात कर सकते नहीं कर सकते? कोई एमएलए मेरे से फेस टू फेस बात नहीं करता है। कोई गवर्नमेंट होदेदार कलेक्टर हो, आरटीओ हो, तहसीलदार हो मेरे से फेस टू फेस बात नहीं करते। क्यों नहीं बात करते मालूम है? एमएलए गलतियां करते हैं। जोकुल मंडल के बेजलवाड़ी और कतलवाड़ी देहात से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन और कारकुनान ने आज एमएलए कैंप ऑफिस में दिलीप पटेल की क़ियादत में जोकुल एमएलए
तोठा लक्ष्मी गुंताराव की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। श्रीकाकुलम के रुकन असेंबली गोंडू शंकर ने कहा है कि मखलूत हुकूमत ख्वाहिशात और जरूरियात के मुताबिक काम करेगी। श्रीकाकुलम के एमएलए गोंडू शंकर जुमा को श्रीकाकुलम जिला परिषद दफ्तर के सामने एपीएसबी कॉलोनी कारगिल पार्क में मुनाकिद ग्रेट गवर्नमेंट प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे। कानून साजों ने प्रोग्राम में कहा है कि 40 साल की तवील सियासी तारीख रखने वाले इज्जत-ए-माब चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू चौथी मर्तबा चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाल रहे हैं और रियासत को फलाही तरक्की की राह पर गामजन कर रहे। ये अच्छी हुकूमत है क्योंकि बहरान में भी इसने फलाह बहबूद की तरक्की को पंख दिए और पहले 100 दिनों में ही ये एक अच्छी हुकूमत होकर बतलाई है। लोगों को लगता है कि ये मखलूत हुकूमत है। उन्होंने कहा है कि हर घर में जाकर फलाही तरक्याती प्रोग्रामों की तफसीलात वाले पैम्फलेट्स तकसीम करने और स्टिकर चिस्पा करने का प्रोग्राम मुनाकिद किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ बातों तक महदूद नहीं है बल्कि दिए गए हर वादे को पूरा करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं और अवामी फलाह बहबूद के लिए कोशा है। इसके एक हिस्से के तौर पर मेगा डीएससीसी के साथ असातिज़ा की 16,437 असामियों को पुर करना और बेरोजगार नौजवानों के साथ खड़ा होना, सिर्फ 5 रुपए में गरीबों के लिए अपनी भूख मिटाने के लिए रियासत भर में 175 कैंटीन मंसूख करना और इसके अलावा लोगों की नींदें उड़ाए और लोगों की इमलाक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना, पेंशन में 1000 रुपए का इजाफा किया जाना, ये सब शामिल किया गया है। इसी माह तारीख की तनख्वाहें दी जाती है। अनाज की खरीदी के बकाया जात के लिए 167.47 करोड़ रुपए अदा किए गए हैं और किसान की मदद की गई। చాలా శుభదినం ఎందుకంటే जिला एसपी आदिलाबाद गौस आलम की निगरानी में आदिलाबाद पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ ज्यादती के जुर्म में जिला निजामाबाद की जेल में 10 साल की सजा काट रहे सैयद अलीम नामी कैदी जो पेट्रोल पर रिहाई के बाद गुज़िश्ता 2 सालों से मफरूर था, इसको आदिलाबाद में ऑटो चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया। इस सिलसिले में आदिलाबाद मुस्तकर के 2 टाउन पुलिस स्टेशन में आदिलाबाद डीएसपी एल जीवन रेड्डी ने हंगामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब करते हुए सहाफियों को इस केस से मुताल्लिक तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने तफसीलात बताते हुए कहा है कि सैयद अलीम नामी कैदी पिछले 2 सालों से निजामाबाद जेल से पैरोल पर रिहाई के बाद से फरार है, जिसे निजामाबाद पुलिस तलाश कर रही और ये शख्स निजामाबाद पुलिस को चकमा देते हुए फिर रिहा था। और इस सिलसिले में निजामाबाद जेल सुपरिटेंडेंट ने बोधन पुलिस स्टेशन में सैयद अलीम के मफरूर होने की शिकायत भी दर्ज कराई थी। सैयद अलीम पर बोधन पुलिस स्टेशन में मफरूर होने का एक केस भी दर्ज है। उन्होंने मीडिया को मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। मोहम्मद अवैज रेजिडेंट ऑफ विद्यानगर हैदराबाद, उन्होंने 2 टाउन पीएस को आके एक कंप्लेंट दिया। इसका ऑटो बेरिंग नंबर AP01X7797। ये ऑटो को 17 के दिन रात में घर के सामने पार्क करके 18 के दिन सुबह उठ के ऑटो देखे तो ऑटो घर के सामने नहीं दिखा। उन्होंने उधर इंक्वायरी करे तो कोई भी नहीं बोला। ये ऑटो चोरी हुआ बोल के आज जाके सुबह 8 बजे 2 टाउन पीएस में कंप्लेंट दिया, अननोन ऑफेंडर कंप्लेंट थेफ्ट बोल के। इमीडिएटली हमारा 2 टाउन इंस्पेक्टर एंड केस रजिस्टर करने के लिए विष्णु प्रकाश एसआई को बोला। विष्णु प्रकाश एसआई ये केस रजिस्ट्रेशन करके अननोन ऑफेंडर ऑटो चोरी करा बोल के केस करके ये केस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करा। हमारा 2 टाउन इंस्पेक्टर करना कर रहा हूँ, इसको चैलेंजिंग में लेके कैसे भी डिटेक्ट करना बोल के एसआई को एंड आईडी पार्टी रमेश को इंस्ट्रक्शन दिया। पूरा एसआई एंड इसका टीम एफर्ट्स करके अभी शाम में कुर्शीनगर में CWC गोदाम के पास चोरी हुए सो ऑटो को देखा। जाके ऑटो ड्राइवर को पूछे तो उसका नाम सैयद अलीम रेजिडेंट ऑफ 37 ईयर्स छोटा तालाब आदिलाबाद बोल के नाम बोला। उन्होंने कहाँ से लाया बोले तो ऑटो चोरी करके लाया, हम बेचने के लिए लेके जा रहे बोलते उन्होंने कन्फेशन करा। इसके कन्फ्यूजन करने के बाद ऑटो सीज करा। इसके कन्फ्यूजन में थोड़ा नया इंफॉर्मेशन भी हमारा को मिला। इन पुराना चोर है। इससे पहले लिंगापुर पीएस में 2014 में एक ऑटो चोरी करे तो उधर ऑनरेबल कोर्ट इसको कन्विक्शन 1 ईयर कन्विक्शन दिया। वो कन्विक्शन पीरियड होने के बाद फिर
2016 में हैदराबाद रूरल पीएस में एक 14 इयर्स माइनर गर्ल को रेप एंड आउटरेजिंग करे तो एक पोक्सो एक्ट एंड रेप केस में केस हुआ। वो केस भी ऑनरेबल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हैदराबाद पोक्सो कोर्ट वो केस ट्रायल के बाद हुए तो कन्विक्शन दिया। वो कन्विक्शन में 10 इयर्स कन्विक्शन गिराई सैयद अलीम को। ये 10 इयर्स कन्विक्शन गिरने के बाद इसको निजामाबाद जेल को शिफ्ट करा। निजामाबाद जेल में इन 2019 से 22/10/22 तक कन्विक्शन पीरियड इसको इम्प्लीमेंट हुआ। 22/10/22 के दिन इन ऑन हिज रिक्वेस्ट आफ्टर सबमिटिंग द श्योरिटीज जेल अथॉरिटीज इसको 30 डेज पेरोल में रिलीज करा। 30 डेज पेरोल के बाद उन्होंने जेल में फिर रिपोर्ट करना पड़ता। फिर रिपोर्ट नहीं करा, 15 डेज एक्सटेंशन करा जो रीजंस बता के जेल अथॉरिटीज भी एक्सेप्ट करा। फिर 7/12/22 में जेल में रिपोर्ट करना पड़ता मगर इन नहीं करा। जब से अब्सकॉन्डिंग था इसके ऊपर निजामाबाद जेल अथॉरिटीज पेरोल में गए तो अफेंडर कन्विक्टेड अफेंडर अब्सकॉन्डेड हो गया, हमारा रिपोर्ट नहीं करा बल्कि कंप्लेंट दिए तो गोदन पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 36/24 अंडर सेक्शन 224 IPC सेक्शन के ऊपर इसके ऊपर केस करा। ये केस जनवरी 2024 में हुआ। एक केस होने के बाद गोदन पुलिस एंड जेल अथॉरिटीज निजामाबाद बहुत एफर्ट्स करा इसको पकड़ने के लिए। तो ये 10 इयर्स कन्विक्टेड अफेंडर भाग गया, धोखा दे के भाग गया, पेरोल के ऊपर आके धोखा दे के चले गया। इसलिए मेहनत करा बहुत मगर ये नहीं मिला। एक्यूज 17 के दिन इधर हैदराबाद को आके इधर से ये ऑटो चोरी करा। ये केस में कर्नाकर फुटबॉल इंस्पेक्टर ID पार्टी रमेश बहुत एफर्ट्स करके ये ऑटो एंड अक्यूज इसको अरेस्ट करा। अरेस्ट करने के बाद निजामाबाद में ये पुराना अफेंडर कन्विक्टेड अफेंडर ऐसा जेल से पेरोल पे भाग गया बोल के मालूम हुआ। निजाम गोदन पुलिस भी इंटीमेशन करा, जेल अथॉरिटीज को इंटीमेशन करा। इन लोग भी इसको बाद में PT वारंट में लेके जाके प्रोड्यूस करते। ये बड़ा अफेंडर कन्विक्टेड अफेंडर है। इन कन्विक्शन पीरियड एस्केप होने के लिए भाग गया। ये बहुत बड़ा क्राइम है। भाग गया एंड వన్స్ అగైన్ ఈ కంప్లీట్ ద థెఫ్ట్ ఆఫ్ ఆటో. ఇతను ఇంట్రాగేషన్ ఇంకా చెప్పింది ఏంటంటే ఇతను గుడియాత్నూరులో కూడా ఒక ఆటో దొంగతనం చేశాడు. దానిలో కూడా 1 year కన్విక్షన్ పడ్డది. ఇది 2014లో. తర్వాత వన్ టౌన్ ఆదిలాబాద్లో కూడా ఒక కేసు దొంగతనం కేసు అయింది. అది కేసు అక్విట్ అయింది. ఇంకోటి ఆదిలాబాద్ వన్ టౌన్లో 2015లో కూడా ఒక దొంగతనం కేసు ఉంది. ఇవి అంటే చాలా కేసులలో ఇది ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు, ప్రాపర్టీ కేసులలో ముఖ్యంగా. ఇంకా మైనర్ అమ్మాయిని रेप जैसे केस में इतनी जेल शिक्षा होगी. ये केस को चैलेंज में लेके हमारा SP साहब श्री गौसालम IPS साहब इंस्ट्रक्शन दिया कैसे भी ऑटो डिटेक्ट होना, अक्यूज अरेस्ट होना उनके इंस्ट्रक्शन दिया. साहब SP साहब के इंस्ट्रक्शन के ऊपर हमारा CI कर्नाकर एंड ID पार्टी मेहनत करके विदिन 12 hours सुबह केस हुआ, शाम को अफेंडर ने अरेस्ट करा एंड ऑटो भी सीज करा. ये हमारा केस में डिटेक्शन हो गया. निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट गोदन केस में भी बहुत 3 साल से पेंडिंग है. सो केस में डिटेक्शन हुआ एंड अरेस्ट भी हुआ. ये बहुत एफर्ट्स CI एंड टीम इस केस में करा. SP साहब इसको अप्रिशिएट करा एंड रिवार्ड भी देते मिलकर साहब एक्शन दिया. थैंक यू. कोनैनी तेलंगाना स्टेट ट्रेनर्स एसोसिएशन स्टेट कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी थे. सिद्रया विज्ञान केंद्र में मुनक़िद 4मा क्रोला JAC के रियासती कॉन्फ्रेंस में CPI के रियासती सेक्रेटरी कोनैनी संबा सिवा राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कहा है कि ट्रेनर्स वेलफेयर बोर्ड का क़याम अमल में लाया जाना चाहिए और उनकी तरक्की के लिए फंड्स का इंतजाम किया जाना चाहिए. JAC के सदर राजेंद्र, कन्वीनर कस्सापति श्रीनु, साबिक GM आनंद और दीगर ने शिरकत की.
इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।